अच्छा, बैंक ने 13/2 का नोटिस, 13/4 का नोटिस भेज दिया है और वो अब घर का पोजीशन लेने वाली है। ये सही समय है, आप बैंक से ओटीएस पे बात कर सकते हैं। नहीं, अब होता है क्या है कि कितने में बैंक सारे लोन को सेटल कर देगी, ये लोगों के दिमाग में एक बड़ा डाउट होता है कि भाई मेरा कितना अमाउंट कम हो जाएगा लोन का। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कितना अमाउंट बैंक के साथ जब आप ओटीएस में बैठेंगे और कैसे बैठेंगे, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। कितना अमाउंट कम हो सकता है मैं यही बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ के रखिए कि टोटल जो बैंक का डिमांड है जिस दिन आप ओटीएस पे बैठ रहे हैं, आप 13/2 की नोटिस में हो सकता है 50 लाख है, लेकिन जब आप बैंक के साथ ओटीएस पे बैठते हैं तब तक आपका 4-5 महीने और बढ़ गए होते हैं, तो वो बढ़ गया है अभी। तो ठीक है, मान लो 50 लाख बढ़ के 55 लाख हो गया, ऐसे एक रफ फिगर ले लेता हूँ। 55 लाख हो गए। अब 55 लाख में से बैंक आपको कितना छोड़ देगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, एक रफ फिगर आप ले लो, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर बैंक कोई नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है, या मान लो कि प्राइवेट बैंक ही है जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, इस तरह के बैंक है, तो इतना आप समझ लो कि 20 से 25% जो आपका लोन है वो, मतलब जो आउटस्टैंडिंग है टोटल बोरिंग का, वो आपको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ सकते हैं बिकॉज पेनल्टीज लगी हुई है, बहुत सारी ओवर इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो बैंक एक पैरामीटर लेके चलती है कि भाई हम इतना 20 से 25% चलो छोड़ देते हैं, और वो उस अमाउंट को आगे ओवरराइट करती है। एक तो ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो वहां उम्मीद कम हो जाता है। मतलब वहां जो छोड़ते हैं ना, अमाउंट बहुत कम छोड़ेंगे, मान लो 10%, 10 to 15% तक की हो सकती है, उससे ज्यादा का उम्मीद ना रखो एनबीएफसी के साथ। अच्छा, अब आप बैंक से ओटीएस करते हैं तो आप कैसे करें, आप ये बात हमेशा ध्यान रखो। देखिए, बैंक से जब ओटीएस करते हैं ना, तो आप हमेशा एक काम करो कि कुछ अमाउंट का चेक बैंक के पास लेके जाओ, क्योंकि आपका जब ओटीएस बैठ के फाइनल हो जाएगा, यहाँ पर आपको टोटल लोन में से 50 लाख देना है मान लो, तो आपको बैंक को एक चेक देना पड़ेगा 10% अमाउंट का। मान लो 5 लाख आपने चेक दे दिया, और आपके ओटीएस एप्लीकेशन प्लस चेक को बैंक जो है अपने ऊपर अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए भेजेगी। अगर ओटीएस कंफर्म नहीं होता है तो आपका चेक आपको वापस कर देंगे। अगर ओटीएस कंफर्म हुआ तो वो आपके पैसे जो है अकाउंट जो चेक है वो क्रेडिट करवा लेगी। अब इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, क्या एक ही बार में सारे पैसे पेमेंट कर दें? नहीं, वहां भी आपको एक फेज दे दिया जाएगा कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का एक गैप दे दिया जाएगा। मतलब 3 से 6 महीने के भीतर आपसे सारी पेमेंट जो है वो बैंक ले लेगी। इस तरह से आपका पूरा का पूरा अकाउंट वो सेटल होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप बैंक को कह सकते हैं अकाउंट हमारा रेगुलराइज कर दो, हमसे ओवरड्यू अमाउंट ले लो, हमारा अकाउंट जो है वो रेगुलराइज कर दो, हम आगे से ईएमआई प्रॉपर्ली पे करेंगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन ये भी। बैंक 13/2, 13/4 की नोटिस विड्रॉ कर लेगी और आपके अकाउंट को रेगुलराइज कर देगी। आप ओवरड्यू अमाउंट पेमेंट कर दीजिए, बात यहाँ पे खत्म।